पहला चरण 5 जिला 30 सीट। बंगाल में वोटिंग जारी, कौन करेगा खेला, किसका बिगड़ेगा समीकरण। क्या अब की बार बीजेपी इतिहास बदलने को तैयार है। पहले चरण के वोटिंग का हर एक्शन होगा आपके सामने। बंगाल चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 बैटल ऑफ बंगाल। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की 5 जिलों के 30 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। पहले चरण में पुरुलिया की 9 सीट, बांकुड़ा की 4 सीट, झारग्राम की 4 सीट, पश्चिम मेदिनीपुर की 6 सीट और पूर्वी मेदिनीपुर की 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस चरण की अधिकतम सीटें जंगल महल में हैं। इस चरण में 191 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा और वोटिंग शाम 6:30 बजे तक होगी। बंगाल में पहले चरण में जिन 30 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है, उन सीटों पर 2016 चुनाव में टीएमसी ने लगभग क्लीन स्वीप कर दिया था, जबकि बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। 30 में से 27 सीटें टीएमसी को मिली थी, 2 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था, 1 सीट पर रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट की जीत हुई थी। वाम दलों के हिस्से में एक भी सीट नहीं आई थी, लेकिन इस बार बीजेपी को इतिहास बदलने की उम्मीद है। पहले चरण में कई दिग्गज मैदान में उतरे हैं। बीजेपी से सुदीप कुमार मुखर्जी, तपन भुइयां, शांतनु प्रामाणिक मैदान में हैं, तो टीएमसी से सुजॉय बनर्जी, दिनेन्द्र रॉय, कांग्रेस से पार्थ प्रतिम बनर्जी, नेपाल महतो ताल ठोक रहे हैं। वहीं सीपीआईएम के सैयद सद्दाम अली और सीपीआई के तरुण कुमार घोष की किस्मत आज मतपेटी में बंद हो जाएगी। कड़ी सुरक्षा के बीच पश्चिम बंगाल में वोटिंग जारी है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों की करीब 684 कंपनियां तैनात की है। साथ ही 3 गुना क्विक रिस्पांस टीम भी मौजूद है। वहीं मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में बंगाल पुलिस के जवान नहीं हैं। बंगाल चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने टीएमसी पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने बलरामपुर से टीएमसी उम्मीदवार और सीटिंग एमएलए शांतिराम महतो को लोगों को पैसे बांटते हुए वीडियो शेयर किया। बंगाल के रण में उतरी लॉकेट चटर्जी लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। चुनचुरा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी ने पूरा जोर लगा दिया है। कल लॉकेट चटर्जी ने बैलगाड़ी में सवार होकर चुनाव प्रचार किया। चुनचुरा में लॉकेट की टक्कर टीएमसी के असित मजूमदार से है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में एआईएमआईएम कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका खुलासा ओवैसी आज करेंगे। बंगाल में ओवैसी का फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ गठबंधन नहीं हो पाया है। इसके अलावा ओवैसी आज मुर्शिदाबाद के सागर दिघी में एक रैली को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान से कुछ घंटे पहले शुक्रवार रात पुरुलिया जिले के बंदवान में चुनाव ड्यूटी के लिए किराए पर लिए गए एक वाहन को आग लगा दी गई। बताया जा रहा है कि पोलिंग वर्कर्स को खाना पहुंचाकर कार वापस लौट रही थी। घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। पुलिस ने ड्राइवर से पूछताछ की है। मतदान से एक दिन पहले बंगाल के बांकुरा में टीएमसी के दफ्तर में बम धमाका होने से सनसनी फैल गई। धमाके में पार्टी के 3 कार्यकर्ता घायल हुए हैं। टीएमसी ने कांग्रेस लेफ्ट और आईएसएफ गठबंधन पर उनके दफ्तर को निशाना बनाने का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी का कहना है कि दफ्तर के अंदर बम बनाते समय घटना हुई। असम में 47 सीटों पर वोटिंग है जारी। 47 सीटों पर किसका चलेगा जोर। और केरल के रण में आज नड्डा और राहुल गांधी का धुआंधार प्रचार अभियान। राज्यों के चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 21 का राज्याभिषेक। असम में कड़ी सुरक्षा के बीच पहले चरण की 47 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इन 47 सीटों में से 42 सीटें ऊपरी असम के 11 जिलों की हैं, जबकि 5 सीटें सेंट्रल असम की हैं। 47 सीटों पर 267 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। असम में शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। असम में पहले चरण में हिंदू असमिया मतदाताओं के साथ साथ चाय बागानों में काम करने वाले अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं की भी भूमिका अहम है। असम के पहले चरण की जिन 47 सीटों पर वोटिंग हो रही है, वहां पिछले चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने कांग्रेस का सफाया कर दिया था। 2016 के विधानसभा चुनाव में 47 सीटों में से बीजेपी ने 27, असम गण परिषद ने 8 और कांग्रेस ने 9 सीटें जीती थी और एआईयूडीएफ ने 2 जबकि 1 सीट अन्य को मिली थी। असम विधानसभा के डिप्टी स्पीकर बीजेपी विधायक अमीनुल हक के 5 समर्थकों के खिलाफ सिलचर के सोनाई थाने में मारपीट और तोड़फोड़ का मामला दर्ज किया गया। सोनाई विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी आशीष हल्दर ने यह मामला दर्ज कराया है। आशीष हल्दर का आरोप है कि बीजेपी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने के फैसले से खफा विधायक अमीनुल के समर्थकों ने यह हमला किया। दक्षिण के रण को फतह करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। केरल में आज नड्डा एक रैली और 4 रोड शो करेंगे। नड्डा नलम पेडिका टू चकरकल, वदानापल्ली टू कंजनी, अंबाल मुक्कू टू पेरुकार्दा, केमानानम टू पप्पनम कोड रोड शो करेंगे और तोडू पूजा में नड्डा एक जनसभा को संबोधित करेंगे। केरल में कांग्रेस की जीत के लिए राहुल गांधी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। केरल में आज राहुल गांधी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। राहुल गांधी दर्शन के लिए अयप्पन मंदिर भी जाएंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने पलक्कड़ में एक रोड शो किया था। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र और एलडीएफ सरकार पर नाकाम रहने का आरोप लगाया।
तमिलनाडु में एक निर्दलीय उम्मीदवार ने मतदाताओं से अनोखे वादे किए हैं। मदुरई साउथ सीट से उम्मीदवार थुलम सर्वानन ने ऐलान किया है कि अगर वो जीते तो मतदाताओं को चांद की यात्रा कराएंगे। इसके अलावा उन्होंने मिनी हेलीकॉप्टर और आईफोन देने का भी वादा किया। तमिलनाडु केरल में एआईएडीएमके और डीएमके के बीच जुबानी जंग जारी है। शिवगंगा की एक चुनावी रैली में सीएम पलानीस्वामी ने कहा है कि एआईएडीएमके की जीत के लिए वो अपनी सारी जिंदगी दांव पर लगा देंगे। पलानीस्वामी ने ये भी कहा कि डीएमके को किसी भी कीमत पर हराया जाना चाहिए। रामेश्वरम में मछुआरा समुदाय ने धमकी दी है कि अगर केंद्र सरकार ने श्रीलंका से मछुआरों को नहीं छुड़वाया तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। श्रीलंका की नेवी ने गुरुवार को 54 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया था। मछुआरे गलती से श्रीलंका की सीमा में चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने नए चुनावी बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इस संबंध में दायर एडीआर की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 2018 से ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम लागू है। इसके बाद 2018, 2019, 2020 में बिक्री होती रही है। अभी रोक लगाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। आज आंकड़ा 60,000 से भी आगे निकल गया है। महाराष्ट्र फिर से क्यों बन गया कोरोना हब और कहां-कहां सख्त किए गए प्रतिबंध? कोरोना से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 कोरोना विस्फोट। कोरोना के नए केस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 62,259 नए मामले सामने आए। वहीं 292 लोगों की इस दौरान मौत हो गई। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 36,900 नए केस सामने आए और राज्य में एक दिन में 112 लोगों ने महामारी से अपनी जान गंवा दी। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 5,515 नए केस आए हैं और 13 लोगों की मौत हो गई, लेकिन इन सब के बावजूद लोग एहतियात नहीं बरत रहे। बाजारों में भारी भीड़ नजर आती है और न ही सिर्फ आम आदमी बल्कि दुकानदार भी मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कतई गंभीर नहीं दिखे। टीवी 9 भारतवर्ष ने जब मुंबई शहर का जायजा लिया तो परेशान करने वाली हकीकत सामने आई। कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी तेज हो गई है। पंजाब में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 3,122 नए केस आए। कर्नाटक में 2,566, केरल में 1,825, गुजरात में 2,190, तमिलनाडु में कोरोना के 1,971 नए मामले एक दिन में आए। कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने सख्ती शुरू कर दी है। अब पैसेंजर्स के लिए 1 मीटर की दूरी और मास्क के नियम का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने पर ऐसे यात्रियों को मेट्रो में घुसने से रोकने के साथ साथ उन पर जुर्माना लगाने की भी तैयारी है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए नोएडा में रैंडम सैंपलिंग शुरू कर दी गई है। प्रशासन को उम्मीद है कि इससे पॉजिटिविटी रेट का पता चलेगा और अनुमान लगाया जा सकेगा कि संक्रमण का खतरा कितना बढ़ा है। नोएडा प्रशासन की तरफ से 8 टीमें तैयार की गई हैं, जो कि दिल्ली से लगी अलग अलग सीमाओं पर सैंपलिंग का काम कर रही हैं। मथुरा में एक महिला में अफ्रीकी कोविड स्ट्रेन मिला है। इसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग महिला के संपर्क में आए लोगों की जांच में जुट गया है। इन दिनों मंदिरों में होली की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन के सामने चुनौतियां अचानक काफी बढ़ गई है, क्योंकि कहीं भी लोग कोविड नियमों को कुछ खास फॉलो नहीं करते दिखे। आईआईएम अहमदाबाद के 22 छात्र कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। चिंता इस वजह से ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि ये छात्र भारत इंग्लैंड के बीच हुए T20 मुकाबले को देखने आए थे। शिमला में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्कूलों को बंद कर दिया गया है और सामाजिक समारोहों में भी प्रतिबंध लगा दिया गया। अहमदाबाद में लक्षण दिखने पर बाहर से आने वालों की रेलवे स्टेशन पर ही जांच की जा रही है। भिलाई में कोरोना एक पूरे परिवार को मिटाने पर आमादा है। 10 दिन पहले घर के मुखिया की मौत हुई और इसके बाद पिछले 5 दिनों में 2 बेटों की जान चली गई। पति की मौत के 9 दिन बाद कल पत्नी की भी कोरोना से मौत हो गई। अब घर में बहू और बच्चे हैं और वो कोरोना की चपेट में हैं। फाइजर और बायोटेक ने बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया है। इनके प्रयास सफल रहे तो जल्द ही बच्चों के लिए भी कोरोना वैक्सीन बाजार में आ जाएगी। अमेरिकी कंपनी ने फिलहाल 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया। कंपनी को उम्मीद है कि 2022 की शुरुआत में ही बच्चों के लिए वैक्सीन आ जाएगी। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में आ रही है गर्माहट। संजय राउत को कांग्रेस से क्यों मिला जवाब और मुख्तार अंसारी पर क्यों लगा अमरिंदर सरकार को झटका? कहां पकड़ा गया ड्रग्स और हथियारों का जखीरा? राष्ट्र से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 राष्ट्र। भारत और पाकिस्तान के बीच शुक्रवार को ब्रिगेडियर कमांडर स्तर की वार्ता हुई। पुंछ रावलकोट क्रॉसिंग पर भारत और पाक सेना के ब्रिगेड कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग हुई। इस बैठक में डीजीएमओ स्तर की बैठक के समझौते को लागू करने पर बात हुई। पिछले कुछ दिनों से भारत और पाकिस्तान आपसी तनाव घटाने की कोशिशों में जुटे हैं। भारतीय सेना ने उन कयासों पर विराम लगा दिया है जिनमें पाकिस्तान और भारतीय फौज के ज्वाइंट एक्सरसाइज की बात कही जा रही थी। आर्मी ने कहा है कि पाकिस्तान में किसी ऐसे युद्धाभ्यास में शामिल होने की कोई योजना नहीं है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ओर से पाकिस्तान में कई देश संयुक्त युद्धाभ्यास के लिए जुट रहे हैं। खास बात यह है कि भारत भी एससीओ का हिस्सा है।
यूपी अध्यक्ष के मुद्दे पर शिवसेना और कांग्रेस में मतभेद उभर आया है। शरद पवार को यूपी अध्यक्ष बनाने के संजय राउत के बयान पर महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले ने कहा है कि इस काम के लिए सोनिया गांधी बेहद सक्षम हैं। लिहाजा शरद पवार को यूपीए प्रमुख बनाने की मांग बेतुकी है। पटोले ने कहा है कि शिवसेना तो यूपीए का हिस्सा भी नहीं। राजस्थान में अगले महीने होने वाले 3 सीटों पर उपचुनाव की सरगर्मी के बीच फोन टैपिंग का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से इस मामले में दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के बाद विवाद फिर से बढ़ सकता है। अशोक गहलोत सरकार पर विरोधियों के फोन टैप कराने का आरोप है। अगले 9 दिनों में 7 दिन देश के प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बैंक बंद रहेंगे। बैंकों के 7 दिन की ये बंदी 27 मार्च से 4 अप्रैल के बीच रहेगी, यानी इन 9 दिनों के बीच बैंक सिर्फ 2 दिन 30 मार्च और 3 अप्रैल को खुल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माफिया डॉन से नेता बने मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पंजाब की जेल में बंद मुख्तार को 2 सप्ताह के भीतर यूपी भेजने के लिए कहा है। दरअसल पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार को लाने के लिए यूपी पुलिस कई बार वहां गई, लेकिन हर बार उसे पंजाब सरकार से सहयोग न मिलने पर खाली हाथ लौटना पड़ा। अंसारी पर 4 राज्यों में 50 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। ओडिशा के पारादीप में नशे के सामान और हथियारों का जखीरा पकड़ा गया। इंडियन कोस्ट गार्ड ने जब एक बोट की तलाशी ली तो उसमें 300 किलो हेरोइन के साथ साथ 5 AK-47 राइफल भी मिले। ये सब कुछ श्रीलंकाई बोट से बरामद हुआ। फरीदाबाद के निकिता तोमर हत्याकांड में फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोनों दोषियों तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत के फैसले के बाद निकिता की मां ने कहा है कि हम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। निकिता की मां ने इस मामले में आगे अपील करने की बात कही। इंग्लैंड ने वनडे सीरीज के दूसरे मैच में टीम इंडिया को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 336 रन बनाए थे। इंग्लैंड ने 337 रनों के लक्ष्य को 43.3 ओवर में हासिल कर लिया। जॉनी बेस्टो ने शानदार 124 रन बनाए। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा 108 रन केएल राहुल ने बनाए। कहां और क्यों हुई बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जूतम पैजार? लड़कियों ने फिर कैसे गाड़े हैं झंडे? और गोकुल की छड़ी मार होली का रंग कैसा है? राज्यों से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश। चुनाव आयोग ने यूपी में पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी है। 75 जिलों में 4 चरणों में ये चुनाव कराए जाएंगे। 15 अप्रैल को पहला, 19 अप्रैल को दूसरा, 26 को तीसरा और 29 अप्रैल को चौथे चरण का मतदान होगा। 2 मई को पंचायत चुनाव के नतीजों की घोषणा होगी। राजस्थान की बूंदी में कांग्रेस और बीजेपी के काउंसलर्स के बीच जमकर मारपीट हुई। बूंदी नगर परिषद में बजट बोर्ड की बैठक के दौरान ये घटना घटी। बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों के बीच जमकर लात घूंसे चले और गाली गलौज हुई। किसी पार्षद ने दूसरे पार्षद की शर्ट को पकड़ा तो किसी ने किसी का हाथ पकड़कर जोर जबरदस्ती की। हैरान करने वाली बात ये रही कि ये सब कुछ आधे घंटे तक चलता रहा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सेना में भर्ती के लिए रैली निकाली गई। इस रैली में घाटी के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सेना में भर्ती के लिए आवेदन किया। हर साल भारतीय सेना विभिन्न विभागों में सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर क्लर्क और सोल्जर ट्रेड्समैन और सोल्जर टेक्निकल सहित सिपाही पदों पर भर्ती के लिए पूरे भारत में भर्ती रैली आयोजित कर रही है। बिहार बोर्ड परीक्षा 2020 के रिजल्ट घोषित हो गए हैं और अब की बार साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम्स में लड़कियों ने बाजी मारी है। नालंदा की सोनाली कुमारी ने 94.2% के साथ साइंस, सुनंदा कुमारी ने 94.2% अंक के साथ कॉमर्स और मधु भारती ने 92.6% अंकों के साथ आर्ट्स स्ट्रीम में टॉप किया है। दिल्ली के छतरपुर के पास डेरा मंडी रोड पर अरुण नागर नाम के बदमाश के साथ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का एनकाउंटर हुआ। बदमाश को पैर में गोली लगी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बदमाश काफी समय से फरार चल रहा था। बदमाश की गाड़ी से 10 देसी तमंचे और एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद की गई। राजस्थान के अलवर से शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले को बड़ौदा मेव थाना ने 2 महीने तक दबाए रखा। बाद में पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के निर्देश पर गुरुवार देर रात आरोपी कांस्टेबल को अरेस्ट किया गया। महाराष्ट्र के पुणे के कैंप इलाके की फैशन स्ट्रीट मार्केट में शुक्रवार देर रात भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन आग से कई दुकानें जलकर खाक हो गई, जिससे लाखों के नुकसान का अनुमान है। नवाबों के शहर लखनऊ में होली आते ही गुजिया की तरह तरह वैरायटी दिखने को मिल रही है। बेबी गुजिया से लेकर बाहुबली गुजिया तक मार्केट में दिखाई देने लगी है, जिनकी कीमत 800 रुपए किलो से 51,000 रुपए किलो तक है। वहीं कुछ दुकानों पर ऐसी भी गुजिया हैं जिनमें एक गुजिया की कीमत 2100 रुपए तक है। यूपी के मथुरा में शुक्रवार को छड़ी मार होली खेली गई। बाल गोपाल स्वरूपों ने छड़ी मारकर होली खेली। नंद भवन से बाल गोपाल का डोला निकाला गया। आपको बता दें, छड़ी मार होली सिर्फ गोकुल में ही खेली जाती है। बरसाना और नंदगांव में लठमार होली खेली जाती है, लेकिन गोकुल में भगवान का बाल स्वरूप होने के कारण होली छड़ी से खेली जाती है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।